दोस्तों केकेआर के खिलाफ लखनऊ की जीत का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो मेरा मानना है कि संजीव गोयनका को जाता है, क्योंकि कप्तान भले सुपर फ्लॉप चल रहे हैं लेकिन भगवान का पूरा साथ है। संजीव गोयनका को कई बार आपने मैच में देखा होगा, एक फोटो लेकर आते हैं पॉकेट में, जब भी टीम संकट में आती है माथे पर लगाते हैं और भगवान का आशीर्वाद हो जाता है। जब भी गाड़ी भगवान भरोसे होती है तो भगवान भरोसे गाड़ी पार हो जाती है। मुंबई के खिलाफ मैच में भी ऐसा हुआ था। आज केकेआर के खिलाफ भी एक तरह से हारा हुआ मैच जीता है लखनऊ ने। एक वक्त लगा था जब शार्दुल ठाकुर वाइड पे वाइड फेंके जा रहे थे कि हथियार डाल दिए हैं लखनऊ की टीम ने। इतने में ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। जो अजिंक्य रहाणे अच्छी खासी गेंदों को बाहर भेज रहे थे, एक फुलटॉस पर आउट हो जाते हैं। जिन शार्दुल ठाकुर के ये समझ नहीं आ रहा था कि गेंद सीधी कैसे फेंके, उन्हें फुलटॉस पर विकेट मिल जाता है और वहां से मैच घूम जाता है। तो थोड़ी किस्मत और थोड़ी मेहनत के भरोसे जीत गई है आज का मैच। हालांकि दोस्तों ये भी कहा जाता है कि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, और बहादुरी वाली गेंदबाजी की मेरा मानना है कि स्पिन गेंदबाज दिग्वेश राठी है, उन्होंने कमाल का ओवर फेंका 18वां, और उसने ही एक तरह से मैच लखनऊ के पक्ष में कर दिया। 3 ओवर में जब 45 रन चाहिए थे तो 18वां ओवर कमाल का फेंका। 18वें ओवर में अच्छे खासे गेंदबाजों के पसीने छूट जाते। 15 का रिक्वायर्ड रन रेट है, सामने रिंकू सिंह जैसा खतरनाक बल्लेबाज है, तो वहां पर उम्मीद होती है कि बड़े छक्के लगेंगे, खासकर स्पिन गेंदबाज के खिलाफ। दिग्वेश राठी जो कि पहला आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन कमाल का टेम्परामेंट है इस खिलाड़ी का, साथ ही स्किल भी कमाल की है। इसके अलावा रवि बिश्नोई ने जो 14वां ओवर फेंका वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। भले रवि बिश्नोई के आंकड़े कुछ ज्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन 14वें ओवर में सिर्फ 4 रन देकर जो एक विकेट चटकाया, उसने मैच घुमा दिया था लखनऊ की तरफ। वहां से मैच में फाइट आई, वरना एक वक्त लग रहा था कि बड़े आराम से केकेआर 240 के करीब का स्कोर चेज कर लेगा, क्योंकि पावर प्ले में बड़ी खतरनाक बल्लेबाजी की। 6 ओवर में 90 रन के करीब बना दिए थे केकेआर की टीम ने। चाहे क्विंटन डिकॉक हो, चाहे सुनील नारायण हो, कप्तान अजिंक्य रहाणे हो, गेंदबाजों की जबरदस्त धुलाई हो रही थी। कोई जवाब नहीं था लखनऊ के गेंदबाजों के पास। शार्दुल ठाकुर तो इतना घबरा गए थे कि 1 ओवर में 5 वाइड लगातार फेंकी शार्दुल ठाकुर ने, लेकिन उसके बाद ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। अजिंक्य रहाणे का फुलटॉस पर विकेट मिलता है और मैच घूम जाता है। हालांकि उससे पहले बल्लेबाजी शानदार की थी लखनऊ की टीम ने। अगर स्कोर कार्ड पर आप नजर डालें तो एक बार फिर टॉप 3 बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। अगर लखनऊ को हराना है तो लखनऊ के टॉप 3 का कोई तोड़ निकालना होगा आईपीएल की बाकी टीमों को, क्योंकि शानदार फॉर्म में है। सिर्फ रन नहीं बनाते, गेंद को मैदान के बाहर उड़ाते हैं। चाहे वो मार्करम हो, पहली बार मार्करम इस अंदाज में आईपीएल में खेल रहे हैं, वरना थोड़ी संभल कर बल्लेबाजी करते। लेकिन अब की बार चाहे मार्करम हो चाहे मिशेल मार्श हो, दोनों पावर प्ले में दोनों छोर से धुलाई करते। आज भी 28 में 47 मार्करम ने बनाए, 48 में 81 बनाए मिशेल मार्श ने। पूरन ने 36 गेंद में 87 रन। एक वक्त मिशेल मार्श ने उनसे ऑरेंज कैप छीन ली थी आज के मैच में, लेकिन उसके बाद पूरन आते हैं और एक के बाद एक छक्के लगाते हैं, और इसी मैच में वापस ऑरेंज कैप ले ली मिशेल मार्श से कि भैया इस पर मेरा हक है। माना कि आप भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं लेकिन मेरे से अच्छी नहीं। वाकई पूरन कमाल की पावर हिटिंग कर रहे हैं, और पूरन ने बनाए 36 गेंद में 87 रन, 7 चौके लगाए, 8 छक्के लगाए। ऊपर के 3 बल्लेबाजों की बदौलत स्कोर पहुंच जाता है 238 रन। हालांकि 239 का टारगेट भी सेफ नहीं कहा जा सकता, छोटा ग्राउंड है। 260 से ऊपर का स्कोर भी यहां पर चेस हुआ है, तो एक बार फिर लगा था कि केकेआर इस करिश्मे को कर पाएगा। 239 रन बड़े आराम से चेज कर लेगा। पावर प्ले में जो शुरुआत हुई, अजिंक्य रहाणे ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की। अजिंक्य रहाणे इस आईपीएल में जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक अलग गियर में आ गए हैं। शुरुआत में अजिंक्य रहाणे थोड़ा मीडियोकर बल्लेबाज माने जाते थे, लेकिन आजकल एक अलग ही रंग में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अकेले अजिंक्य रहाणे भी आखिरकार क्या करेंगे। 35 गेंद में 61 रन बनाकर जब रहाणे आउट हुए तब भी 11 के करीब का ही एवरेज था। इस ग्राउंड पर अगर आप देखेंगे तो छोटा ग्राउंड है, 11 का एवरेज आखिरी कुछ ओवर्स में कुछ नहीं होता। बड़े आराम से चेज करना चाहिए था, लेकिन वहां पर 14वां ओवर रवि बिश्नोई लेकर आते हैं, और वहां पर कप्तानी में भूल की मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने जो भी डिसाइड किया, ब्लंडर किए हैं। एक के बाद एक 2 ब्लंडर किए। पहले रमनदीप सिंह को भेजा और उसके बाद भेज दिया अंकुरिश रघुवंशी को। अंकुरिश रघुवंशी ठीक है ऊपर के क्रम के बल्लेबाज है, लेकिन आखिर में जब रिक्वायर्ड रन रेट आपको पता है कि 12 के करीब का पहुंच गया है और ऊपर जा रहा है, तो वहां पर आपके पास 2 तोप बल्लेबाज हैं।
एक है रिंकू सिंह और एक है आंद्रे रसेल। तो उनको ऊपर भेजना चाहिए था। उनकी बारी तब आई जब रिक्वायर्ड रन रेट 14 के करीब चला गया, तो और ज्यादा प्रेशर आ जाता है। कोई कितना भी बड़ा बल्लेबाज क्यों ना हो, जब विकेट गिरते हैं और रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर आता है तो प्रेशर में अक्सर बल्लेबाजी का कोलैप्स देखने को मिलता है। और यही केकेआर के साथ हुआ। पहले रमनदीप सिंह को भेजा ऊपर, 2 गेंद में 1 रन बनाया और वो जो ओवर था जिसमें 4 रन आए 14वां, उसने दबाव बना दिया केकेआर की बल्लेबाजी पर। उसके बाद आपने रघुवंशी को भेज दिया। रघुवंशी ने 4 गेंद में 5 रन बनाए, यानी रिक्वायर्ड रन रेट को और ज्यादा ऊपर ले जाने का काम किया। उसके बाद रसेल और रिंकू सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अंधे शॉट घुमाने थे और उसके चक्कर में रसेल भी आउट हो जाते। रसेल ने बनाए 4 गेंद में 7 रन। रिंकू सिंह ने अकेले लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 15 गेंद में 38 रन रिंकू सिंह ने बनाए, लेकिन वो सांप निकलने के बाद लाठी पीटने वाली बात है। तो रिंकू सिंह अकेले आखिरकार क्या कर सकते थे, दूसरे छोर पर किसी का साथ नहीं मिला। आप केकेआर की हार पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।